नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी, 17 सीटों को लेकर अब जाएंगे कोर्ट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा मुख्यमंत्री बताएं कि कितना सफल हुआ मिशन शक्ति। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने छोड़ी पार्टी। क्या है उसकी वजह आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार क्यों भाजपा से बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जनादेश के खिलाफ सरकार बनाई गई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी, 17 सीटों को ले अब जाएंगे कोर्ट। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कम वोटों से हार तो दोनों तरफ हुई है, लेकिन मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को यह षड्यंत्र लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत में ले जाएं। आलाकमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं वाम दलों के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है जिन पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। तेजस्वी का मानना है कि ऐसी सीटों पर उन्हें हार नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत हराया गया है। मगर निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि कम वोटों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशियों की संख्या दोनों ओर से लगभग बराबर है। 3000 से कम वोटों से कुल 35 प्रत्याशियों की हार हुई है। इनमें 17 महागठबंधन के हैं तो एनडीए के भी 18 हैं। हालांकि 1000 से कम वोटों से हारने वालों की संख्या महागठबंधन में ज्यादा है और एनडीए में कम। इस दायरे में एनडीए के कुल 4 ही प्रत्याशी हैं, जबकि महागठबंधन के 6 हैं। अदालत जाने की तैयारी कर रहे महागठबंधन के घटक दलों ने 3000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। नतीजे के दौरान ही आधी रात को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के साथ महागठबंधन के अन्य घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वे हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, कोर्ट जाएंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि अदालत जाने के लिए वकीलों से राय ले ली गई है। प्रत्याशियों को अपने स्तर से ही अदालत में जाने का निर्देश दिया गया है। कागजात तैयार किए जा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा मुख्यमंत्री बताएं कितना सफल हुआ मिशन शक्ति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसके आरंभ के समय कहा गया था कि अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रियंका ने प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई घटनाओं का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनका मिशन शक्ति कितना सफल रहा। उन्होंने दावा किया, उत्तर प्रदेश से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आ रही खबरें तो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर तो लड़कियों ने जान दे दी क्योंकि उनकी कोई सुनवाई न हुई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने छोड़ी पार्टी। जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ खड़से के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने भी पार्टी छोड़ दी है। इस संबंध में खुद गायकवाड़ पाटिल ने फेसबुक पर पार्टी छोड़ने के बाद खुद जानकारी दी है। मंगलवार सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बच्चू पाटिल को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए गायकवाड़ ने कहा कि मैं पार्टी के लिए मेहनत करने और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी ने मुझे लंबे समय से कोई मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखे इस्तीफा में जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने लिखा कि मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद अपने फेसबुक पर भी गायकवाड़ ने इस पत्र की कॉपी को साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद या फिर विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहता हूं। इसके लिए करीब 1 दशक से मैं जिम्मेदारी मांग रहा हूं, लेकिन पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिया, जिसके बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतरी ट्रेड यूनियंस, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में 10 ने मंगलवार को कहा कि वे 26 नवंबर को अपनी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और साथ ही अगले हफ्ते होने वाले किसानों के 2 दिन के विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन देंगी। इस संबंध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न उद्योगों के स्वतंत्र मजदूर संघों ने 16 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल बैठक भी की। संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा कि यूनियनों को 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के लिए श्रमिकों का जबरदस्त समर्थन मिला है। इस अभियान में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशंस, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस शामिल हैं। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी, राष्ट्र विरोधी और घातक नीतियों के खिलाफ यह आम हड़ताल बुलाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय श्रम संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के विरोध प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया है। किसान हाल ही में संसद से पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं बिजली विधेयक 2020 रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्युत इंजीनियर्स फेडरेशन ने भी 26 नवंबर को बिजली इंजीनियरों की हड़ताल की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा हम गुपकर का हिस्सा नहीं, बयान भ्रामक और सरासर झूठ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन को लेकर उस पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में शाह का बयान भ्रामक, शरारतपूर्ण और सरासर झूठ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस पीएजीडी में शामिल नहीं है और वह जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का जनविरोधी चेहरा बेनकाब हो सके। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पीएजीडी को गुपकर गैंग करार दिया और आरोप लगाया कि वह जम्मू एवं कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू एवं कश्मीर को आतंक और उत्पात के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पीएजीडी के कदमों पर पार्टी का रुख साफ करने को कहा। इसके जवाब में सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा, आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक व शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस कड़े शब्दों में अमित शाह व मोदी सरकार के मंत्रियों के आचरण की निंदा करती है तथा याद दिलाती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उनका आचरण ऐसा ही है जैसा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुरजेवाला ने इस बात पर जोर दिया, कांग्रेस पार्टी पीएजीडी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, देश के लिए कुर्बानी और बलिदान की परिपाटी कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने लहू से लिखी है। अंग्रेज के गुलाम और पिट्ठू दलों के लोग शायद ना तो देश और ना ही तिरंगे के लिए कुर्बानी का जज्बा समझ सकते हैं। सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस पार्टी यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता या तिरंगे को कोई आंच आए। ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में कोई विदेशी दखलंदाजी स्वीकार की है और ना ही करेगी। 70 वर्षों तक भारत का गौरवशाली इतिहास कांग्रेस के इस संकल्प का गवाह है। उन्होंने सवाल किया, शाह जिस पीडीपी की आलोचना कर रहे हैं उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सरकार का गठन क्यों किया था? भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर की जेल से कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर व अहमद उमर सईद शेख को रिहा करके क्यों आई थी? सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी पूछा, केंद्र की मौजूदा सरकार ने आतंकवादियों की पोषक आईएसआई को पठानकोट एयरबेस हमले की जांच के लिए न्योता देकर भारत क्यों बुलाया था और अमित शाह ने आईएसआई में विश्वास क्यों जताया था? उन्होंने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक चुनाव की पक्षधर है तथा इसी उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का जनविरोधी चेहरा प्रजातांत्रिक तरीके से बेनकाब हो सके। पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न दल शामिल हैं। इस गठबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग की है जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश से नहीं नाराजगी, शर्तों के साथ गठबंधन संभव, शिवपाल यादव। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक दूसरे के प्रति बहुत नर्म रुख बनाए हुए हैं। बहराइच में पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश से उनका कोई मनभेद नहीं है। राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। विधानसभा चुनावों में अपनी शर्त सामने रखते हुए कहा, 2022 में अगर समाजवादी पार्टी हमारे दल को सम्मानजनक सीटें देंगी तो गठबंधन
पर विचार होगा। इससे पहले भी शिवपाल यादव ने सभी समाजवादी विचारों को एकजुट होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को हराना है तो सभी दलों को एकजुट होना होगा। योगी सरकार पर नौकरशाही हावी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। पूरे सरकार पर नौकरशाही हावी हो गई है। किसान परेशान हैं, व्यापारियों की हालत खराब है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। योगी सरकार कोरोना से निपटने में भी विफल रही है। आपको बता दें, दीपावली पर मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल यादव की सीट पर प्रत्याशी नहीं खड़ा करने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि अगर वह सपा में आते हैं तो उनका स्वागत है, जिसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव सपा से गठबंधन कर सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।